हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आप लोगों की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। सो दोस्तों, आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय अपना है, यानी चैप्टर अपना कितना है? 3 है। और चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। और आपकी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली होने वाली है दोस्तों 3.1 होने वाली है। और कक्षा 10वीं का गणित है, ये आप लोगों को पता होगा, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों, आज हम इस वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन की वीडियो जो दोस्तों डाल दी गई है, आप जरूर जा करके देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ आपको ऊपर प्रश्न दिख रहा होगा, उसको आप तरीके से पढ़िएगा। पहले क्या बोल रहा है? 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है दोस्तों? 50 रुपये है। और दूसरा क्वेश्चन अपना क्या है? दूसरा स्टेप क्या है? जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 86 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमको जो है दोस्तों ज्ञात करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे हल आपको लिखना है। और ये वाले क्वेश्चन को आपको जो है ग्राफ विधि के द्वारा जो हल करना है। ऊपर आपको क्वेश्चन लगा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य लिख सकते हैं आप, ठीक है। माना आपको लिखना है भाषा, माना यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य लिख लेंगे हम। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य दोस्तों कितना मान लेंगे? बराबर x है। कितना है दोस्तों? x रुपये है। लिख लेंगे रुपये दोस्तों x है। इसी प्रकार से हम लिख लेंगे कि माना एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या लिखेंगे? एक कलम का मूल्य लिख लेंगे रुपये y है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में अपना पहला शर्त दी गई है, क्या शर्त दी गई है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि पहली शर्त के अनुसार, यानी कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि जो है 5 और 7 है मूल्य, तो हम क्या लिखेंगे? इनका कुल लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों? ये भाषा आपको लिखना होगी, तभी आपको जो अच्छे नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 5x, यानी कि देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5x प्लस देखो एक कलम का मूल्य कितना है? रुपये बाय, तो 7 कलम का कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कर देंगे? टोटल 50 अपना दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर 50 कर देंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका जो इधर साइड में दूसरा भाग दिख रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे? देखो ऊपर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है दोस्तों? 46 रुपये है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी शर्त के अनुसार यहाँ पर आप तरीके से लिखना होगा। दूसरी शर्त के अनुसार लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों? क्या आ जाएगा अपना? देखो 7 दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 7। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x रुपये। तो हम क्या लिख लेंगे? 7x लिख लेंगे यहाँ पर, 7x प्लस, और एक कलम का मूल्य y है, यानी कि तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 y हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5 y बराबर 46, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना एक तरीके से समीकरण 1 बन चुका है और समीकरण 2 बन चुका है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है? इसको ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो हमको जो है पहला समीकरण हम हल करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे? ग्राफ रूप में इस प्रकार है, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए, ठीक है। तो प्रत्येक समीकरण के लिखेंगे हम, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए यहाँ पर इस प्रकार से दोस्तों हम लिख लेंगे। देखो दोस्तों, मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन लगा हुआ है वो नहीं दिख रहा है अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन एडिटिंग के बाद लगाया जाएगा यहाँ पर, जो आपको दिखेगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों हम क्या करें? तो समीकरण 1 है हमारा वो हम यहाँ पर लिखेंगे 5x
प्लस 7y बराबर दोस्तों 50 दिया गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, 5x अपना है तो उसको हम यहीं पर छोड़ेंगे और जो अपना 7y है उधर ले जाएंगे तो दोस्तों किसका हो जाएगा, यानी कि 50 माइनस के 7y इस प्रकार से अपना हो जाएगा। और जो 5x दिया गया है 5 को हम इसके नीचे ले जाएंगे तो x बराबर दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा, 50 माइनस का 7y अपॉन में 5। यानी कि क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि 5x अपना दिया गया था, 5x को 5x यानी कि 5 में इसके भाग में ले गया तो इस प्रकार से अपना ये वाला इस प्रकार से समीकरण बन चुका है। देखो दोस्तों आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, इसमें एक ग्राफ में हमको जो है जितना हो सके उतना छोटा ग्राफ बनाने की कोशिश करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हम ये दिया गया है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, वो भी तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये अपना पहला स्टेप हो गया क्वेश्चन का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो ये अपना कदम दिया है x 50 माइनस 7y अपॉन 5 दिया गया है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे कि हमको y का मान ऐसा रखना है कि जिससे अपना छोटा से छोटा ग्राफ बन सके। तो हम क्या करेंगे, यदि हम जो है दोस्तों y का मान यदि 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 7 चौका 28 और 50 में से 28 घटाएंगे और 5 का भाग देंगे जो कि बहुत बड़ा चला जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी सोचना है कि ज़्यादातर पॉइंट में ग्राफ ना है, डायरेक्टली नंबर में आए, यानी कि 9.5 नहीं होना चाहिए, 10.5 नहीं होना चाहिए। जहाँ तक हो सके सरल से सरल ग्राफ बनाया जा सके ऐसा नंबर आपको यहाँ पर, ऐसी संख्या आपको दोस्तों सोचना है। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर जो y की जगह यदि 5 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 50 माइनस का यानी कि y बराबर मैंने 5 रख दिया। ये मन ही मन में सोचना है, अपने मन ही मन से रखना है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना 5 हो गया। अब क्या करेंगे, 50 माइनस का 35 और 5, यही दोस्तों 50 में से 35 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा। और 5 का 15 में भाग देंगे तो 5 3 15, यानी कि दोस्तों 3 निकल के आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 3 निकल के, ठीक है दोस्तों। और y बराबर मैंने कितना माना था, 5। तो इस प्रकार से अपना ये नंबर हो चुका है। और दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर, तो डायरेक्टली करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली आपको करना होगा, तो यहाँ पर मन ही मन में रखना है आपको। देखो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, x और y के लिए बॉक्स बना लेते हैं। इस प्रकार से बॉक्स बना लिए दोस्तों। थोड़ा क्वेश्चंस कठिन है, समझने की कोशिश करिएगा। यदि दोस्तों यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर y का मान 5 रख रहा था तो x बराबर कितना आ जाता अपना, x बराबर 3 निकल के आ जाता। और y बराबर दोस्तों कितना निकल के आया था आपका, जो कि मन ही मन में सोचा था मैंने, तो कितना आ जाता, कितना सोचा था अपन ने, 5 रखा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको लगभग 2 और सोचना है। देखो फिर से करेंगे हम इसको, यानी कि इसी वाले समीकरण में फिर से करेंगे हम। क्या करेंगे, यानी कि y का मान फिर रखेंगे मन ही मन में। यदि दोस्तों मैं यहाँ पर यदि y का मान यदि 0 रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो x बराबर यदि 50 माइनस का 7 × 0, देखो y बराबर कितना माना है मैंने, 0। तो मन ही मन में यहाँ पर लिख लो y बराबर कितना माना है, 0। तो 0 में सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 50 7 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि हट जाएगा ये, ठीक है। 5 का भाग 50 में करेंगे तो 5 एकम 5 यानी 10 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हटाएंगे, फिर से करेंगे। देखो यार तो समझ में नहीं आ रहा है आपको तो वीडियो को बैक कर करके देखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करिएगा। फिर दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पर हम, यदि मैं यहाँ पर y का मान यदि दोस्तों मैं यदि रख लेता हूँ, अपने मन से सोच लेता हूँ, यदि 10 रख लेता हूँ दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x बराबर 50 माइनस का 7 × यदि आपका यहाँ पर 10 रख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो 5 दिया गया है अपना, तो क्या 7 का गुणा 10 में करेंगे 70 हो जाएगा। 70 में से 50 गया तो बचेगा दोस्तों 20 माइनस का, तो 5 चौक कितना होता है 20, यानी कि माइनस का 4 निकल के आ गया दोस्तों। कितना निकल के आ चुका है, माइनस का 4, यानी कि मैंने y बराबर कितना माना था 10 और जो है x बराबर कितना आ गया यहाँ पर निकल के माइनस का 4। तो इस प्रकार से अपना ये वाला बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये वाला, यानी कि एक स्टेप यानी कि समीकरण 1 के लिए ये वाला ग्राफ तैयार हो चुका है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 ले लेंगे। यहाँ पर 7x + 5y बराबर 46, ठीक है दोस्तों। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7x
बराबर 46 माइनस के 5y, और दोस्तों ये 7 है, ये इसके नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। फिर से हम बॉक्स बनाएंगे इसी प्रकार से एक और, ये बॉक्स बनाना ज़रूरी है। यहाँ पर x रख लेंगे, यहाँ पर y रख लेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फिर से आपको सोचना है, यहाँ पर y का मान अपने तरफ से मान लेना है। देखो दोस्तों यदि 1 रखता हूँ तो क्या होगा, यदि 1 रखूँगा तो 40 में से 45 जाएगा और 7 का भाग दूंगा जो कि नहीं जाएगा, मतलब चला तो जाएगा एक तरीके से, लेकिन अपन छोटा छोटा ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यदि मैं यहाँ पर माइनस का 2 रख लेता हूँ तो क्या होगा कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 2 अपनी तरफ से मान लेता हूँ मनी मन में, यानी कि y का मान माइनस का 2 मान लेता हूँ तो x बराबर क्या निकल के आएगा वो हम देखेंगे। तो 40 माइनस का 5, यानी कि -2 मैंने माना है तो y की जगह 2 रख दिया 7, तो क्या करेंगे 46 माइनस का 5 दूनी 10, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर जब अपने निकल के आ जाएगा। तो ये जब हम 46 और 10 को जोड़ेंगे 56 आ जाएगा, और 7 का भाग देंगे 56 में, 7 8 56, यानी कि 8 बार अपना चला जाएगा। तो यानी कि x का मान कितना निकल के आ चुका है, 8 निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे, दूसरी बार फिर हम जो मान रख करके देखेंगे, यहाँ पर इसको हटा देंगे, ठीक है। कितना था अपना x बराबर 46 माइनस का 5y और कितना है 7। अब दोस्तों फिर अब हम जो अपनी मर्जी से मन से मानेंगे, तो यदि मैं यहाँ पर 5 रख लेता हूँ, अपनी मर्जी से सोच लेता हूँ, आपको रख रख के देखना है, और चाहे तो आप जो नंबर मैंने बताए हैं वही आप याद कर लो कि इन क्वेश्चनों में ये आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों आ जाएगा। यदि आपके मन में कोई और नंबर आ रहा है तो और भी सोच के रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है कि केवल यही नंबर रखे जाएँ। तो यहाँ पर मैं सोच लेता हूँ 5 जो है, यदि मैं y का मान 5 रख लेता हूँ, यानी कि y का मान यहाँ पर 5 रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा 46 माइनस का 5 इंटू 5 7, यानी कि y की जगह मैंने 5 मान लिया है। अब क्या करेंगे 46 और 5 25 और 7, 6 मूल 5 गया 1 बचेगा, 7 और 4 मूल 2 गया तो 2 बचेगा, यानी अपना 21 बन चुका। तो 7 या 21, यानी कि दोस्तों x बराबर क्या निकल के आ चुका है, आपका 3 निकल के आ चुका है। यानी कि यदि आपको नहीं दिख रहा है दोस्तों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन x बराबर कितना निकल के आ चुका है, 3 निकल के आ चुका है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से जो दोस्तों 12 रख के देखूंगा, इसमें जिस पर समीकरण बनाया जाता, यदि 12 रख के देखूंगा तो आपका यही आंसर निकल के, यानी कि बाय बराबर हम जो है 12 रख के देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 12 रख के देख लेते हैं, मनी मन में सोचा है नंबर। तो x बराबर 46 माइनस 5y अपॉन 7, तो 46 और कितना है 5 इंटू 12 7, तो 12 5 60, और 60 में से 46 गया तो कितना बचेगा, यानी कि 60 में से 46 घटाएंगे तो 4, 5 बोल 4 गया 1, और 7 दूनी कितना आ जाएगा दोस्तों 14। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अपना क्या निकल के आ रहा है, ये 7 दूनी यानी कि दोस्तों माइनस का 2 आपका निकल के आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 60 किसका था, माइनस का। तो इस प्रकार दोस्तों अपना समीकरण 1 भी हल हो गया, समीकरण 2 भी हल हो गया। अब दोस्तों इसको हम जो ग्राम में करके देखेंगे, यहाँ पर ग्राम में आपको करना होगा, तभी आपका दोस्तों सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अब दोस्तों हम यहाँ पर ग्राफ के लिए हम यूज़ करेंगे इन नंबरों का। तो आपको करना क्या है दोस्तों, देखो ये वाले क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, कठिन तो रहते हैं लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स के लिए 3 देखना है, वाई के लिए 5 देखना है, ठीक है दोस्तों। एक्स के लिए क्या देखना है, 3 देखना है, वाई के लिए 5 देखना है। तो एक्स के लिए 3 देखेंगे हम क्या पर, यानी कि ये अपना एक्स अक्ष है और ये अपना वाई अक्ष है। देखो एक्स अक्ष यदि देखो यहाँ से कटा हुआ है, यानी कि यहाँ से ये कटे हुए हैं, यदि y बराबर ऊपर है तो प्लस का रहता है और y बराबर नीचे है तो माइनस का रहता है। इसी प्रकार से x यदि उधर जाता है तो प्लस का रहेगा और x यदि इधर आता है तो माइनस का हो जाएगा दोस्तों। आप समझ पा रहे होंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर 3 देखना है, y बराबर 5 देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3, यानी कि x बराबर 3 हम यहाँ पर कहीं पर कर लेते हैं, यानी कि ऊपर जाएगा। x बराबर 3 है तो इसके सीधे से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। y बराबर 5 है तो y बराबर देखेंगे 5, 1 2 3 4 5, यानी लगभग आपका यहाँ कहीं पर आ जाएगा। देखो दोस्तों आपको परीक्षा में यहाँ पर आपको घर पे अपने जो है ग्राफ लेकर के देखना है, तो ग्राफ में जो एकदम तरीके से अच्छे से कर पाओगे। इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको कम्प्लीटली जो ग्राफ दे दिया जाएगा इसका इसी वीडियो में अभी आगे चल करके, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कितना हो चुका है, यानी कि और
3 और 5 अपना सोच लिया है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी ये ऐसे ऐसे लिखे मिले आपको इस तरीके से, तो इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि ये आगे वाला नंबर x का मान होता है और लास्ट वाला नंबर y का मान होता है। ये आपकी जानकारी के लिए बहुत बेहद बेहद ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप पहचान पाएंगे आगे ग्राफों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 5, ये आपको लिखना है। बिंदु अपने बना लिया है, उस बिंदु के आगे लिखना है, यानी कि ये ग्राफ किस पर बना है, 3 और 5 पर बना है, यानी कि x का मान 3 पर बना है, y का मान 5 पर बना है, जो कि यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, y बराबर आपको 0 लेना है और x बराबर 10 लेना है। तो y बराबर 0 का मतलब यानी कि 0 अपना यहाँ पर ही होता है, ठीक है, यानी कि 0 अपना मेन से यहाँ पर पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो अपना y बराबर कितना लेना है, 0 लेना है। x बराबर 10 देखेंगे तो x बराबर 10 किसका लेना है, प्लस का, तो इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपना 10 यहाँ पर दोस्तों हो चुका है, यानी कि इसका केवल यहीं पर बनेगा, ठीक है। यानी कि 0 y का मान 0 है, x का मान 10 है, तो इसका यहीं पर बनेगा। अब क्या करना है आपको, फिर देखना है कि x बराबर -4 लेना है और y बराबर 10 लेना है। यानी क्या करना है, देखो x बराबर तो -4 लेना है, x बराबर -4 लेना है, y बराबर 10 लेना है। तो x बराबर -4 किधर है, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर अपना -4 है x बराबर, और y बराबर कितना है 10। 10 ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि अपना लगभग दोस्तों यहाँ पर कहीं पर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर अपना बन जाएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ है, इस वजह से समझने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है दोस्तों। ये अपना यहाँ पर कहीं पर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस तरीके से अपना ये वाला कंप्लीट होता है दोस्तों, यानी कि ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु, तो यहाँ पर क्या बनना था, यानी कि 10 और 0 का बनना था, क्योंकि x का मान 10 है और y का मान 0। तो इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से अपना ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, -4 और कितने पर बनना था, 10 पर दोस्तों। इस प्रकार से अपना यानी कि एक समीकरण का ग्राफ अपना इस प्रकार से हमने खींच दिया है। अब क्या करेंगे, इसके लिए देखेंगे तो जिस प्रकार से हमने उसके लिए देखा था, इसके लिए उसी प्रकार से इसके लिए देखेंगे हम। x बराबर 8 लेना है, y बराबर -2 लेना है। तो y बराबर -2 अपना यहाँ पर है, और यानी कि इस y बराबर कितना है, -2, ये अपना कितना है, y, ठीक है। ये क्या है, y डैश है, तो y अपना -2 है, और x बराबर 8, यानी ये 8 गिनेंगे x के लिए प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपना यहाँ कहीं पर लगभग आ जाएगा, यहाँ पर लिखना है -2 8, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 3 लेना है, y बराबर 5 लेना है। x बराबर 3 कहाँ पर है अपना, x बराबर 3 अपना यहाँ पर है, और y बराबर दोस्तों 5 अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, जो कि अपन ने पहले ले लिया। देखो यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। तो अब ग्राफ खींचने से कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी कि सेम यहीं पर पॉइंट पर आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर क्या करेंगे कि x बराबर -2 लेना है, x बराबर -2 अपना कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि ऊपर की तरफ देखेंगे। और y बराबर लेना है 12, तो y बराबर 12 कितना है, यानी कि y बराबर 12 अपना यहाँ पर है, ठीक है। तो x का मान -2 था, तो इस तरफ करेंगे तो लगभग अपन दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। इस प्रकार दोस्तों अपना ग्राफ यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो यानी कि यहाँ से इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपना 3 5 3 5 सेम मिल रहा था, इस प्रकार से यहाँ पर कट गया है। अब यहाँ पर कट गया -2 और 12 का, देखो क्योंकि x का मान -2 लिया था अपन ने, जो कि यहाँ पर दिया गया था, और y का मान 12 दिया गया था, यानी कि y का मान 12 है। इस प्रकार से बन चुका है। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर ये ग्राफ जो बनाया गया है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आप तरीके से देख लीजिएगा, जो कि आपकी PPT के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, चित्र अच्छी तरीके से दिया गया है, आप समझ सकते हैं। यानी कि देखो जो रेड कलर में दर्शाए गए हैं वो सीधे, यानी कि जो रेड कलर में जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, यानी कि सीधी है ऊपर की तरफ, तो वो अपना y है, और जो x की तरफ है इधर, तो ये अपना दोस्तों क्या है, यानी x का मान है। और जो ग्रीन स्क्रीन, यानी कि ग्रीन में जो लाइन खींची गई है, रेखा खींची गई है, वो अपना जो अपन ने बिंदु बनाए थे समीकरण के, उसके हिसाब से दोस्तों कर दिया गया है। यदि दोस्तों आप नए चैनल पर, तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपका मन करता है। यदि मेरी इतनी मेहनत आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, ये 12-1 बजे टाइम पर रात को वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि दिन में शोर शराबा होता है। दोस्तों मेहनत करिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़ो, आपका दिल करे, आपका मन करे, आपका जिसका समझ में आए उससे पढ़िएगा, बट यार मेहनत करिएगा। और आपको नंबर तो 95+ ही रखना है, जहाँ तक है तहाँ तक
अच्छे से मेहनत करिएगा। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा, तो आपको चैनल पर जो लिंक दी गई है चैनल के नीचे, वहीं पर आप जाकर के देखिएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।